पिछले वीडियो में हम लोगों ने आर्टिकल स्टार्ट किए थे और उसमें से इनडेफिनिट आर्टिकल ए और एन के बारे में डिटेल में पढ़े थे और किस तरीके से हमें ये फाइंड करना है कि जहां पर ए लगाना है और जहां एन लगाना है, उसका ट्रिक भी हम लोगों ने उसी वीडियो में सीखे थे। आज हम इसका सेकेंड पार्ट मीन्स डेफिनेट आर्टिकल द के बारे में पढ़ेंगे। उसके पहले अभी तक यदि किसी को भी क्लियर नहीं हुआ डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल का डिफरेंस क्या है, उन लोगों के लिए मैं एक एग्जांपल बता दूंगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था डेफिनेट आर्टिकल मतलब अपने को क्लियरली पता चलता है कि किस चीज के बारे में बता रहे, और इनडेफिनेट आर्टिकल में क्लियरली नहीं बता सकते। और एक एग्जाम्पल हम देखेंगे, उसी से आपको और क्लियरली समझ में आ जाएंगे डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल का डिफरेंस। उसके बाद हम लोग सीधे डेफिनेट आर्टिकल द के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सो एग्जाम्पल ये है, प्लीज गिव मी डैश पेन। ये एक सेंटेंस है। अब एक और सेंटेंस हम लिखेंगे, प्लीज गिव मी डैश पेन ऑन द टेबल। अब यहां पर मैं फर्स्ट वाला सेंटेंस देखेंगे, प्लीज गिव मी ए पेन। अब यहां पर मुझे एक पेन दे दो, कृपया मुझे एक पेन दीजिए। ठीक है, अब वो पेन के बारे में अपन जो बोल रहे हैं वो कोई से भी पेन हो सकता है। जैसे मान लो कि हम क्लास में बैठे हैं, यदि किसी ने आपसे पूछा है कि प्लीज गिव मी अ पेन, मतलब हो सकता है कि उसके पास जो पेन पड़ा है वो मांग रहे होंगे, उसका पेन जो है शायद उसका बैग में होंगे। कोई से भी पेन हो सकता है, वो कोई से भी कलर भी हो सकता है, लेकिन इसमें से अपने को क्लियरली ये नहीं पता है कि कौन सी पेन के बारे में बोल रहे हैं। लेकिन सेकेंड वाला सेंटेंस देखो, प्लीज गिव मी डैश पेन ऑन द टेबल। अब यहां पर प्लीज गिव मी द पेन ऑन द टेबल, मतलब टेबल पर जो पेन है वो मुझे दीजिए। अब यहां पर क्लियरली समझ में आता है कि सामने वाला किस पेन मांग रहे हैं या कौन से पेन मांग रहे हैं। सो ये डिफरेंस है डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल या ए एन और द में। अब अपन डेफिनेट आर्टिकल द के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। स्टार्ट होने से पहले मैं एक चीज बता देता हूँ, डेफिनेट आर्टिकल द के यूजेस बहुत सारे हैं, और ये पूरा यदि मैं आप लोगों को बता दूंगा तो ऑटोमेटिकली आपका माइंड में एक डाउट जरूर आएंगे, तो फिर ये द कहाँ यूज नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ यूज करेंगे, वहां यूज करेंगे, इसके साथ यूज करेंगे, उसके साथ यूज करेंगे, ऐसे बहुत सारे। अब बाद में हम खुद कंफ्यूज हो जाएंगे, अरे सबके साथ तो यूज हो रहे, तो फिर अब ऐसा कौन सी चीज बचा है जिसके साथ द यूज नहीं होता है। सो ये कंफ्यूजन भी हमें हटाना है, इसलिए जो मेन कुछ रूल्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ या यूसेस मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से आप लोग सुनिए और टाइम ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए मैक्सिमम क्या होता है कि स्पीड से मैं टॉपिक क्लियर करने का कोशिश करूँगा। सो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम द यूज करते बिफोर यूनिक थिंग्स या बिफोर द नेम्स ऑफ यूनिक थिंग्स। यूनिक थिंग मतलब क्या होता है, जो दुनिया में एक ही है। फॉर एग्जाम्पल द सन, द मून, द स्काई, द गैलेक्सी। सो ये एक्चुअली क्या होता है कि ऐसे यूनिक थिंग्स के नाम के पहले हम लोग द यूज करते हैं। सेकेंड यूसेज, बिफोर द नेम्स ऑफ हॉली बुक्स। धार्मिक ग्रंथ जो है या रिलीजियस बुक्स है, उसके नाम के पहले हम लोग द यूज करते हैं। द बाइबल, द कुरान, द गुरु ग्रंथ, है ना। इस तरीके से हम क्या है, हॉली बुक्स के पहले भी हम लोग क्या यूज करते हैं, द यूज करते हैं। अब थर्ड यूसेज है बिफोर द नेम्स ऑफ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स। हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स जो है उसके पीछे भी हम लोग क्या यूज करते हैं, पहले क्या यूज करते हैं, द यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द ताजमहल, द कुतुब मीनार, द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। इस तरीके के जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है उसके पीछे भी हम लोग द यूज करते हैं। फोर्थ यूसेज ये है बिफोर द नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स एंड पीरियोडिकल्स। किसी न्यूज़पेपर की, मैगजीन की या पीरियोडिकल्स जो है उसके नाम से पहले भी हम लोग द यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल न्यूज़पेपर का देखेंगे द हिंदू, द फ्री प्रेस, मैगजीन का द वीक, है ना। इसी तरीके से हम द यूज करते हैं। अब उसके बाद बिफोर द नेम्स ऑफ माउंटेन रेंजेस, द हिमालयास, द ईस्टर्न घाट्स, वहां पर भी हम द यूज करते हैं। उसके बाद बिफोर द नेम्स ऑफ रिवर्स, कैनाल्स, सी एंड ओशन, मतलब नदी, कैनाल, समुद्र और ओशन, महासमुद्र के नाम के पहले भी हम लोग क्या यूज करेंगे, द यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द नर्मदा,
द सुएज कैनाल, है ना, द अरेबियन सी, द अटलांटिक ओशियन। अब अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे बिफोर द नेम्स ऑफ शिप्स एंड बोट्स। किसी जहाज के पहले या किसी बोट के नाम से पहले भी हम लोग द यूज कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल द टाइटैनिक। अब अपन नेक्स्ट देखेंगे बिफोर द नेम्स ऑफ बैंक्स। बैंक का जो नाम से उसका पहले द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, द यूनियन बैंक ना, बैंक्स के नाम के पहले भी हम लोग द यूज करते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे द इज यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अपने को पता है कि अलग अलग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होते हैं, उस डिपार्टमेंट के नाम के पहले भी हम लोग क्या यूज करते हैं, द यूज करते हैं। एग्जाम्पल द एजुकेशन डिपार्टमेंट, द एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। अब उसके बाद बिफोर सुपरलेटिव्स। ये आप सभी को पता होगा, जब आप एडजेक्टिव पढ़ते है ना, उस समय क्या है, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में क्या है, एडजेक्टिव तीन प्रकार के होते हैं या तीन डिग्रीज होते हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। अब इसके बारे में तो मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा, लेकिन सुपरलेटिव डिग्री या सुपरलेटिव इसके पहले हम क्या यूज करते हैं, द यूज करते हैं, है ना। द बेस्ट, द फास्टेस्ट, है ना, ही इज द बेस्ट बॉय इन आवर क्लास। ठीक है, सो किसी सुपरलेटिव्स के पहले भी हम लोग क्या यूज करते हैं, द यूज करते हैं। अब उसके बाद बिफोर ऑर्डिनेंस, मतलब जब अपन किसी चीज को ऑर्डर में जब अपन बोलते, द फर्स्ट, द सेकेंड, द 10th, द 12th, द 5th, वहां पर भी हम लोग यूज करें। और सबसे लास्ट में बिफोर द नेम्स और बिफोर द नाउन्स रिप्रेजेंटिंग टू अ स्पीशीज। एक स्पीशीज को रिप्रेजेंट करने के टाइम में किसी नाउन यूज करते, उसके पहले हम लोग क्या यूज करेंगे, द यूज करेंगे। द लायन इज द किंग ऑफ फॉरेस्ट। अब द लायन हमने यूज किया, मतलब ये एक्चुअली लायन की पूरी स्पीशीज के लिए, सारे लायन पे के लिए अप्लीकेबल है। अब उसके बाद क्या है, द एलिफेंट इज द लार्जेस्ट लैंड एनिमल। अब यहां पर एलिफेंट मतलब सारे एलिफेंट स्पीशीज के लिए रिप्रेजेंट करते। अब उसके अलावा एक और है जो मैं दिमाग से जल्दी निकल गए थे, वो ये है बिफोर द नेम्स ऑफ थिंग्स रिप्रेजेंटिंग टू अ कंट्री। मतलब किसी देश को रिप्रेजेंट करने की कोई सी भी चीज के बारे में, है ना। द जापानीज कार, द इंडियन कल्चर, द इटालियन डिश। सो ये अप्रोक्सीमेट 12-13 यूसेस रहा डेफिनेट आर्टिकल द का। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे अराउंड 20+ यूसेस है द का, लेकिन सारे चीज यदि मैं बताऊंगा तो जैसे मैंने पहले बोला आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन इतना भी यदि आप याद कर पाएंगे तो क्या होता है कि आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या किसी भी नॉर्मल एग्जाम के लिए भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। वीडियो यदि अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करिए। कमेंट बॉक्स में यदि इसके अलावा भी यदि कोई रूल यदि आपको पता है तो वो रूल आप ज़रूर लिख लीजिए, मेंशन कर लीजिए, ताकि वीडियो देखने वाले लोगों को उनका जो नॉलेज है और बढ़ जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।